सबसे खास बात है कि हमारे पास अभी रोबो है। तो अब हमारे रूमों में आर्थो अलग से होता है, गैस्ट्रो, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ईएनटी, ये सब के लिए हमारे पास थ्रू रोबो प्रोसीजर्स होते हैं। ओनली चाइल्ड থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকনাথ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। किसी भी तरह के इंश्योरेंस के लिए आप किशन कुमार अग्रवाल को 9831278158 पर कॉल कर सकते हैं। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। यशोदा हॉस्पिटल्स के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग नन अदर देन मिस्टर नागाव्यो माकेश जी हमारे बीच मौजूद हैं। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आप कोलकाता में आए। थैंक यू वेरी मच। एक चीज हम बताना चाहते हैं कि यशोदा हॉस्पिटल्स अभी एक्सपेंशन मोड पर है और इसी सिलसिले में हम लोग बातचीत करेंगे। सर पहले तो ये बताइए कि एक्सपेंशन प्लान का जो सिलसिला बरकरार है वो किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं आप? सर देखिए, जब अस्पताल शुरू होता है, जब हमने 1989 में शुरू किया तो एक 50 बेड के नर्सिंग होम से शुरू किया। सही है। और यशोदा का मोटो है सर्विस, गुड डॉक्टर्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड सर्विस टू द पेशेंट। ये हमारे कामयाब होते गए। आज हमारे पास 4000 बेड्स है। अभी सेकेंड जनरेशन भी पाइपलाइन में आ गया। जो इन्होंने खोला उनके बच्चे आ गए। सो बड़ों का सोच, बच्चों का सोच अलग रहता है, तो बच्चे सोचते हैं कि इसको एक्सपैंड करें। तो वही सिलसिले में हमारा 5वां अस्पताल भी हैदराबाद में बन रहा है। और मे भी 1-2 साल में 2 और अस्पताल आउट ऑफ स्टेट भी जाएंगे और आइंदा में भी 10 साल में हम लोग शायद और जगह भी खोल सकते हैं। सो जो प्लानिंग में चल रहा है, सो होते होते हमको मालूम होगा और जैसे हमको पता चलेगा हम खोलने वाले हैं, आपके सामने फिर आ जाएंगे। सर अस्पताल की क्या यूएसपी है, कुछ बताएं। सर हमारा अस्पताल का यूएसपी है कि हमारा कोई भी अस्पताल 500 बेड से कम नहीं वाला। सो हम अगर खोलते हैं तो मिनिमम 500 बेड होना चाहिए। और हर एक अस्पताल में पूरे फैसिलिटीज एक ही अस्पताल में होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई पेशेंट सर्विस के लिए आता है तो पूरा एक ही यूनिट में सब उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, इधर उधर बाहर जाने का जरूरत नहीं है। और हमारा यूएसपी है कि पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होगा यशोदा में होगा। क्या क्या ट्रीटमेंट आप लोग मुहैया करवा रहे हैं? सर मैं एक ट्रीटमेंट का नहीं बोल सकता, क्योंकि यशोदा हर एक ट्रीटमेंट में एक्सपर्टाइज है। सो जैसे लेंगे हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट, फिर लेंगे हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट्स, ये जो अभी स्टेट ट्रांसप्लांट्स में पूरे बरकरार है। उसके बाद ऑन्कोलॉजी में हमारे पास MR लिनाक है, रेडियोलॉजी के लिए मेडिकल पूरा ऑन्कोलॉजी का सब ट्रीटमेंट है हमारे पास। कार्डियोलॉजी का लेटेस्ट प्रोसीजर्स होता है, टावर, OCT, रोटा जो बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास CTVS है और थोरेसिक भी है अलग से। सो नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, सबसे खास बात है कि हमारे पास अभी रोबो है। तो अब हमारे रूमों में आर्थो अलग से होता है, गैस्ट्रो, यूरोलॉजी,
ऑन्कोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ENT, ये सब के लिए हमारे पास थ्रू रोबो प्रोसीजर्स होते हैं। बहुत बढ़िया। तो वैसे देखें तो हम लोग सब सर्जरीज, सब प्रोसीजर्स विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट करते हैं। सर, आप ही का अस्पताल वो पहला अस्पताल है भारतवर्ष में जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, क्या कुछ बताएं सर? देखिए सर, ये तो अभी बहुत जल्दी होगा बताने के लिए। 1.5 साल पहले हम लोगों ने किया कि हम लोग मेटावर्स में आएंगे, तो इस पर टिप्पणी करना थोड़ा बहुत जल्दी होगा। जैसे इस पे आगे बात बढ़ती जाएगी तो हम आपके सामने आएंगे। और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप लोग लिनैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ बताएं सर? सर, MR लिनैक इंडिया में फर्स्ट लिनैक मशीन है जो MR बेस है। सो इसका 2-3 एडवांटेजेस है। एक तो साइड इफेक्ट बहुत कम रहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत प्रिसाइज रहता है। एवरी डे जो ट्यूमर मूव करता है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं थ्रू MR मशीन। और जैसे ट्यूमर सिंक होता है तो वो रेडिएशन भी प्रिसाइज होते हैं, ताकि आजू बाजू के जो भी ऑर्गन्स है वो डैमेज ना हो। सो आपका रिकवरी फास्ट होता है, साइड इफेक्ट्स कम होता है, पेशेंट खुश है। और यहाँ पे जितने सारे पेशेंट्स हैं वो आपके यहाँ अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा आप लोग मुहैया करवा रहे हैं? जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये बताऊंगा कि हर एक जगह ट्रीटमेंट अच्छा होता है, लेकिन अगर पेशेंट कोई बाहर जाना चाहता हो, अगर हमको उनका ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शंस मिले, हमारे 6 मार्केटिंग कलीग्स है यहाँ पर, अगर वो रीच आउट हो तो हम लोग हमारे डॉक्टर को दिखा के हम लोग उनको डायग्नोसिस बताएंगे कि ये आपका तकलीफ है। और हर तकलीफ के लिए हैदराबाद आना जरूरी भी नहीं होता, थोड़े मेडिकल ट्रीटमेंट में भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर उनको लगा कि हैदराबाद में आना है तो हम लोग उनको कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कितना देर स्टे करना है वो बताएंगे। अगर पेशेंट कन्विंस होता है आने के लिए तो वो हमको टिकट भेजता है हमारे बच्चों को, तो वो लोग उसके हिसाब से, हम टिकट के हिसाब से हम लोग एकोमोडेशन फ्री में उनको अरेंज करते हैं एयरपोर्ट से आने के लिए। जब पेशेंट ऑलरेडी आता है, पेन में रहता है, बहुत तकलीफ में रहता है, जब वो अपना एक बंगाली कोलीग वहाँ देखता है तो बहुत खुश होता है कि अपना कोई बंदा है। सो हमारे पास 15 बंगाली कोऑर्डिनेटर हैं पेशेंट्स को रिसीव करने के लिए। वो लोग पेशेंट को रिसीव करेंगे और वहाँ पर एकोमोडेशन है उनको रहने के लिए, उनके इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। किसी को अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है तो खाना बनाना भी चाहता है तो हम लोग बर्तन वगैरह देने का फैसिलिटी भी है, और बंगाली खाना भी मिलेगा उनको। और डॉक्टर, वो लोग हैंड होल्ड करेंगे पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाके, और 24 से 48 घंटे के अंदर उनका डायग्नोसिस हो जाएगा कि क्या तकलीफ है। अगर उनको कुछ नहीं है तो दवाई लिख के भेज देंगे, और अगर कुछ है तो वीडियो काउंसलिंग होने के बाद कुछ इंटरवेंशन जरूरत है तो उसके ऊपर बातचीत होती है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। नमस्कार, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।